हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को एक निमोनिक से यानी किस तरीके से इस सीरीज को हम लोग याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे सीरीज आपको दी हुई है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद कार्बन ले लिया गया यानी कार्बन के रेफरेंस में सीरीज ऊपर अप एंड डाउन में की गई है। फिर यहाँ पे देखना सीरीज में हाइड्रोजन लिया गया। अब यहाँ पे सीरीज में क्योंकि हाइड्रोजन तो मेटल है नहीं, कार्बन के रेफरेंस के लिए लिया गया है तो ठीक है, पर हाइड्रोजन आपका मेटल नहीं है, फिर भी हाइड्रोजन को सीरीज में क्यों डाला गया? क्योंकि होता क्या है, हाइड्रोजन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। हाइड्रोजन जो है जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, H+ जनरेट करता है, तो H+ जो है यानी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को वहां पे शो करने लगता है। और जो हम मेटल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो दोनों की प्रॉपर्टीज जो है थोड़ा सा मिलने लगती है, जिसकी वजह से हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे डाला है। ओके, अब बात करते हैं कि इस सीरीज को हमें कैसे याद करनी है, उस पर आते हैं। उससे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि जो ये सीरीज है, इस सीरीज में जो मेटल हमारे सबसे ऊपर होंगे उनकी रिएक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। यानी कि ये जो हो जाएंगे हमारे अप साइड में, ये क्या है हमारे मेटल्स, मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव अप साइड में मोर रिएक्टिव हैं, और डाउन साइड में आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं हमारे लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव। अब ये रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है कहाँ पे काम आता है, इसको भी आप लोग समझिए। जब हम लोग सिंगल एलिमेंट को डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहां पे हम लोग इस मेटल की एक्टिविटी को यूज करते हैं। ओके, अब इस सीरीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा, याद करने की कोशिश करिए। हम आपको बताते हैं इस सीरीज को किस तरीके से यहाँ पे याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सीरीज लिखी हुई है, यहाँ पे सबसे पहले एक निमोनिक्स लिखा हुआ है, उसको याद करिए। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राइंग लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये हो गया आपका एक मेथड। अब यहाँ से ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसको जो है याद करते हैं, कि जो हमारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनको याद करते हैं। फिर तो पी प्लीज में जो पी हो गया, पी से पोटेशियम हो गया, पोटेशियम को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। देन एस जो है हमारा सोडियम, पर स्टॉप जो है उसमें जो एस है वो सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से हो गया एन ए। कॉलिंग कैल्शियम, एम मी मैग्नीशियम, एंड देन जो है ए एल्युमिनियम, देन केयरलेस कार्बन, देन जेब्रा जिंक के लिए यूज किया गया है, इंस्टीड आयरन के लिए यूज किया गया है, ट्राई टिन के लिए यूज किया गया है, एंड लर्निंग लेड के लिए यूज किया गया है, हाउ हाइड्रोजन के लिए, कॉपर सी यू, एंड एस से सेव्स सिल्वर ए जी, एंड गोल्ड ए यू। गोल्ड की रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है, एंड उससे ज्यादा जो है सिल्वर होती है। तो जो मेटल्स हमारे नीचे हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, और जो ऊपर हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं। तो जो सीरीज में ऊपर होंगे वो अपने नीचे वाले को रिएक्शन में डिस्प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे इस पे एक क्वेश्चन है, देखिए कि जिंक की रिएक्शन कराई गई है HCl के साथ, तो ये रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन को समझना। यहाँ पे हमने लिया हुआ है जिंक, जिंक की रिएक्शन कराई है HCl के साथ। अब सीरीज पे आते हैं कि यहाँ पे जिंक हाइड्रोजन से ऊपर लाई करता है या फिर नीचे लाई करता है। यहाँ पे देखना हाइड्रोजन क्या है हमारा, हाइड्रोजन जो है वो सीरीज में डाउन है एज कंपेयर टू जिंक, जिंक से नीचे है, यानी कि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी जिंक से कम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक जो है HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से इंक ले लेते हैं, जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन करेगा ZnCl2 एंड प्लस इसके साथ H2 गैस। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमने 2 कर दिया, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है कि Zn के साथ HCl की रिएक्शन कराई गई है तो ZnCl2 एंड H2 का फॉर्मेशन हुआ है। ये किस कारण से हुआ है आप लोग यहाँ पे सीख चुके हैं एक्टिविटी सीरीज से। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। सिल्वर की रिएक्शन कराई जा रही है HCl के साथ, तो ये रिएक्शन में क्या होगा। ओके, इसको आप लोग ट्राई करिएगा,
जो सीरीज हमने दिखाई है उस सीरीज से मैच कराइएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।